Hello guys, my name is Saad and you are watching Ibex Tech. Today we are talking about MS Excel, how to use MS Excel in different variants, like you want to make a tabs, you want to make additional tabs, you want to make a table. So let's get started. Uh, in first case, if you want to if you write total and give them you want to change their style. Okay, so this is the styles you can choose. um, I just like the style is this one. Time New Roman. ah Time New Roman is my one of the best tab. So if we write this like this, just like write like this. So अगर हम इसको अरेंज करना चाहते हैं ना सीक्वेंस ऑफ लाइंस, सो हम इसका यूज़ करेंगे। ये सीक्वेंस में आ गया और बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। उसको हमने टैब्स को मर्ज करना है, तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं जिससे हम मर्जिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको बोल्ड में लिखना चाहते हैं, कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, एंड देन आप यहाँ से ऑप्शन से भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा बेंड आउट करना चाहते हैं वर्ड्स को, देन कंट्रोल प्लस आई, और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल यू और दिस सिंबल। ओके, और डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसके नीचे ऑप्शन है, यहाँ से आप डबल अंडरलाइन भी दे सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। सो उसके अलावा ये कुछ बॉर्डर्स लाइंस आ जाती हैं। अगर आपने मार्किंग करनी है बॉर्डर्स की, तो आप जस्ट लाइक दिस, ये आपने जिस तरह के आपने चूज़ कर लिया है, उसके बाद आप इसको आउटसाइड बॉर्डर्स दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अगर आप ऑल बॉर्डर देना चाहते हैं सेल्स को, तो आप इधर से दे सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं, बॉर्डर लाइन ओनली देना चाहते हैं, बॉर्डर लाइन सिर्फ कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगर बॉर्डर मूव करना है तो आप बॉर्डर मूव भी कर सकते हैं। अगर आप थिन लाइन बॉर्डर यूज़ करना चाहते हैं, देन दिस इज़ ऑप्शन। और सिर्फ आउटसाइड करना चाहते हैं, दिस वन ऑप्शन। ओके, सो इसमें डिफरेंट आ जाती हैं बॉर्डर्स, जो आपको पसंद है या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आप उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर अगर आपने अल्फ़ाबेट कैपिटलाइज करने उनकी है ना साइज़ बढ़ाना है, तो आप यहाँ से भी साइज़ बढ़ा सकते हैं और यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लान के आपको कितना साइज़ चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग आ जाते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ टोटल केसेस। सो ये एक टैब में सेल में कंप्लीट नहीं आ रहा, तो हम ये यूज़ करेंगे तो ये डबल सेल में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ से डिफरेंट पिक्चर्स टैब टेबल्स ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको कितने टैब चाहिए, कितने टेबल्स चाहिए, उसके अलावा पिक्चर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हेडर और फुटर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप है ना स्पेस अरेंज कर सकते हैं। आपके जो प्रिंट पेज है उसके स्टार्टिंग में आपको कितना गैप चाहिए और एंड पे कितना गैप चाहिए, या क्या आप मेन हेडिंग देना चाह रहे हैं ऑन दी हेड ऑफ द टेबल। ठीक है, तो भी जस्ट रिमूव कर देते हैं, आई डोंट नीड राइट नाउ। I just remove this and also remove, it's too much. Just make the table equivalent. ओके, उस पर ये यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। उसके अलावा आपके पास है ना डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, इंसर्ट का ऑप्शन आ जाए, टैब्स वगैरह आपने कितने ऐड किए हैं, यहाँ पे आपने टेबल का लिख देना, मार्जिन लाइन लिख देती है, वो ऑटोमेटिकली आपको टेबल बना के दे देता है। ठीक है, उसके बाद कॉलम्स आ गए, लाइन्स आ गई, जो भी आपको स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मार्जिन वगैरह आ जाती हैं कि आपको कितने है ना मार्जिन के हिसाब से आपने पेज के ऊपर ओरिएंट साइंस वगैरह बनाना है, कितने मार्जिन की गैप देना चाह रही है, नॉर्मल होता है। उसके बाद जो आपने डिफरेंस करना आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप कोई पिक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। लेट्स सपोज आपने अगर कोई फार्मूला, अब हम फार्मूला की रिलेटेड बात करते हैं, तो फार्मूलाज में आपके पास इंसर्ट का फंक्शन आ जाता है, ऑटो सम आ जाता है, जिसमें एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमाइज, फंक्शन मोड ऑप्शन आ जाते हैं। इंसर्ट्स के ऊपर आप चले जाएँ, सम, एवरेज, इफ़, हाइपर लिंक्स, काउंट, मैक्स, सिन, सम, इफ़,
और मुख्तलिफ आ जाते हैं ऑप्शन। जो बेसिक आपकी क्वेश्चन यूज़ होती हैं वो सम की होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी रिसेंटली ये मेरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सम की यूज़ की, एवरेज की, एन की मैं ज़्यादातर यूज़ किया है। फाइनेंशियल में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेबल्स, आप ये यूज़ कर सकते हैं। पेज लेआउट डिज़ाइंस के मतलब हमने थोड़ी सी बात कर ली थी, बाकी आपको हम बताते चलते हैं। आप सेल्स डिलीट कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ से भी ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और एंटायर कॉलम्स। ओके। सेल्फ फॉर्मेट आप अपने लिहाज से कि आपको क्या सेल्फ फॉर्मेट चाहिए। इफ़ यू, अगर मैं आपको ये देखें डेट यहाँ पे लिखता हूँ 21, देखिए लाइक दिस फॉर्मेट लाइक स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मोर ऑप्शन पे आ जाता हूँ, डेट कर देता हूँ, और ये हमारे पास स्टाइल्स आ जाते हैं। मुझे ये स्टाइल पसंद है, मैं स्टाइल चूज़ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके अलावा भी डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाते हैं लाइक दिस। उसके बाद जनरल नंबर्स का आ जाता है कि आपको डेसिमल नंबर्स में कैसे काउंटिंग करनी है। फिर अकाउंट्स का आ जाता है, कैसे आपने सिंबल चूज़ करना चाहते हैं वो आ जाते हैं। उस पर स्पेसिफिक कोड्स आ जाते हैं कि कौन से कोड यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सैंपल के तौर पे लिख देते हैं +92 +92 नंबर लिखते हैं 317178 और समथिंग लाइक दैट 8787879893। सो लाइक दिस ये कोड्स आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की कैटेगरीज में चाहिए। और साइड बॉर्डर्स आ जाते हैं, नन करेंगे तो कोई बॉर्डर्स नहीं रहेंगे, प्रोटेक्शन वगैरह हेडर लॉक्स में। ये डिफरेंट पेज के ऑप्शन आ जाते हैं। इफ यू वांट टू कलर समथिंग यू कैन कलर फ्रॉम हियर, if you want to color a word you can color from here like this and just do it red, blue and further on जो मुझे कलर चाहिए मैं उसको प्रिंट दे सकता हूँ, ठीक है। उसमें ये आ जाता है परसेंटेज का, ये आ जाता है अकाउंट्स का, ये आ जाता है डेसिमल, और ये आ जाता है अकाउंट्स वगैरह जो भी आपको यूज़ करने हैं। कंडीशनल फॉर्मेट्स आ जाते हैं, डेटाबेस फॉर्मेट्स आ जाते हैं लाइक दिस। फिर यूज़ दिस कंडीशनल ये आ जाता है ग्रेटर देन, for a specific location like this one. If I choose this is a different type of accent, new rules, icons. If you want to set an icon you can choose this one. It's totally depend on you. Now we just erase all the things in this right now. Want to use this, if you want to use some formula like this, print out some of the get a sum, you have to just equally sum and use this word, and you get this semicolon and last row. Okay, if you want to sum specific numbers like this one and this one you have to do like this, it's equal to sum of this number and you want just this number, then you have to press this one and this and then this. You can see you just plus two digits. If you want more than two digits, like to plus this digit and this digit, then you have to do like this, then comma, then this, then comma, and then this. And see the total number of value is this. Now we just use
formula of sum, and if you want average of one number like 100,000 and 2900, what is the average of two products is this. So if you want to get an average of two digits or more than two digits, you can get the average. Like if you sell a same price at one is price is this, and second price is this, price is this, fourth price is this. If you want, and the total cost is this, like each quantity cost you this, each product cost is this, you just use this this minus this value. Okay, इनको अपडेट में तो शुरू कितने बजे split around if you want or like this to hide them, then unhide all this, so if you want to unhide them, हो गया like first you can freeze it, don't be moved, one is not moving, कितने हो गए टोटल issue that A is not moved, then you have to like this. You want to click like hold on control 4 at the same time, then you have to use this key. You can see sugar is not moving, and it's moving. There are some basic codes that you have to know about Excel. ये भी डिजाइन लगा लो किस लिए क्वालिफिकेशन में जो लगा रहे हैं वो यही कर रहे हैं
लो या अल्लाह खैर Cái gì đó nghe Đâu rồi आजा 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 Có lý nhà